ए बाइकाट वाली मुहिम कितने तक पहुंची भाई? कोई फर्क पिया कि नहीं उन्होंने? इतना तो पता लग गया ना भी साड़ी केड़ी शह ते पराई केड़ी शह, ये तो पता लग गया 70 साल। हुजूर ने की फरमाया सी भाई इन्हां दी अग तुहानू ना वेखे ते तुहाडी अग इन्हां नू ना वेखे। आज जनाब असी सारा कुछ उन्होंने ढेडे पा के फिर कहिए जाती हैसियत मैं तुहानू कम अज कम इतना कहना, मोमिन इतना जरूर होना चाहिए कि जो गल आई तो फिर अपने उत्ते वो चीज़ां हराम करार लो। फलम्मा फसल तालूत बिल जुनूदी काल इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर, कुरान तो देना है जी की आख्या भाई नहर पानी दी आज तक उससे ममानत कोई नहीं पीण दी, आज भी बह रही होनी और सारा कुछ वो नहर। लेकिन अल्लाह ताला फरमांदा भाई जदों सामने आए ना नहर ते असीं क्या भाई नहर चो पानी नहीं पीना ते फरमाया फिर एक ही कीता असां उन्हां नूं प्यास भी लवा दित्ती। हुण इत्थे लोग आके कहंदे जनाब साडे घर मेहमान आए होंदे ने, साडे घर ये आए होंदे ने, साडे घर इधर वेख अल्लाह इम्तिहान लैंदा ही इस तरह, सुके सुके ते इम्तिहान नहीं ना। फरमाया उधर सामने पानी आ गया असीं रोक दिता भाई पानी नहीं पीना ते उधर जनाब उन्हां नूं प्यास भी लवा दित्ती। अगे अल्लाह ताला फरमांदा जिन्हां ने उहदे विचों पानी पीता वो बतेरे सन, जिन्हां नहीं पीता वो थोड़े सन। फरमाया जेड़े अज बह गए ना एक कल भी नस जाणगे जे ते जेड़े अज डटे रहना इन्हां कल भी डटे रहना। अगर कहने जी इहदे नाल कुछ नहीं होया तो उन्हां दी अपनी हालत देख लो, वो खुद की कह रहे हैं भाई साडे नाल की बनया। हाँ जी, और फिर उस तो बाद इतना बड़ा काम होया कि चलो पाकिस्तान की मैशत नूं धक्का लग गया। इंशाअल्लाह ये इम्तिहान ही है ना, कोई क़यामत नहीं आती। ऐ जनाब मिट्टी च रुल जाना इन करके साफ हो जाना है जनाब, कोई शय नहीं है, जितना मर्जी सुर्खी पाउडर कर लो। बाबा जी फरमाते जिन्हें सोना होना साढ़े को मुफ्त नुस्खा लेवे वेख के सवेरे कुरान पढ़िया करे, इन करके कुरान पढ़िया करे हर शायद चमक उठेगी। हजरत साईं तवक्कुल शाह अंबालवी जिथे बच्चे कुरान पढ़ रहे होंगे सन इस तरह बच्चे कुरान पढ़ रहे होंगे सन ते साईं साहब कोल खड़ो के झूमन लग पैंदे सन ते फरमाया नूर छला मार रहा ते जे एक छल दी एक छिट भी आ गई तो काम तो बन जाएगा। एक नूर दी छल दी एक छिट भी आ गई तो काम तो फिर जनाब तासुबे कयामत चमकता रहेगा। लिहाजा कोई नहीं मरण लगे जे तुहानू बहुता है कि जनाब इस तो बगैर जिंदा किवें रह सकते हैं ते जाके म्याणी साहब जड़े लम्मे पैर उन्होंने पूछो भाई के बनया। ये तो जनाब नहीं पूछा जाता भाई दस्तरखान ते कितने खाने सन, ये नहीं पूछा जाता कि जनाब तू की लाया सी ते की पाया सी। उत्थे गल तां वफावां दी होनी, उत्थे मुल तां वफावां दा पैना। लिहाजा इस नूं असीं अगे वधाण लगे हां। ओवे मुसलमान उसके सामने गल की जाए मन जाता, मुनाफिक होंदा जेड़ा राजी नहीं होंदा। मुनाफिक तो राजी नहीं ना होए। जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर दे सारे माल उत्ते कहण लगे ने रियाकारी की ते जनाब जदों हजरत अकील अंसारी 2 किलो खजूर लैके आए तो कहण लगे रब नूं इसदी केड़ी लोड़ सी। मुनाफिक राजी नहीं होंदे। साडा काम नहीं मुनाफिकां नूं राजी करना, साडा काम है वल्लाहु व रसूलुहु हक़ व युरदू। फरमाया अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा हक रखते हैं कि उन्हां नूं राजी कीता जाए। हाँ वैसे कसमा देने देखे जी हमें भी बड़ा दुख है फलस्तीन में जनाब हो रहा है, लेकिन जनाब उनके दुख का जब मैं देखता हूं तो उनकी गाड़ियां जनाब मैकडॉनल्ड के बाहर और वहां लगी होती हैं। चलो भाई हमारा काम है बताना। बाबा जी फरमाते मुअज्जिन का काम अजान देना है, पकड़कर मसफ में खड़ा करना नहीं है। हम अजान देते रहेंगे और तासुबे क़यामत अजान हमारी नस्लें भी अजान देती रहेंगी। और जनाब वल्लाहु मुतिम्मु नूरी, हाँ अल्लाह इस नूर को पूरा करेगा। और फिर होगा क्या जाल हक व ज़हक़ल बातिल, हाँ हो जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन उसके लिए इंशाअल्लाह हमने 13 साल तो मेहनत करनी है, 13 साल तक तो जाना है ना। फिर उसके बाद जनाब इज़ा जा नस्रुल्लाह इन्ना फ़तहना लका फ़तहन मुबीना ये सारा कुछ आएगा। लेकिन उसके लिए हमने अपने नजरिए पर खड़ा रहना है, किसी जनाब इत्तेहाद के बगैर। इत्तेहाद अपनों से तो इत्तेहाद की जरूरत ही नहीं होती। जो सारे हुजूर के गुलाम हैं हमारा उनसे अज़ल से अबद तक इत्तेहाद है। वो तो हम उसी काफिले में हैं जिस काफिले ने चलना है उसी शान के साथ कि हम सूए हशर चलेंगे शाह अबरार। और हम तो उसी काफिले में हैं जिसमें जनाब पूछा गया था कि अलस्तु बिरब्बिकुम, तो हम तो उसी जनाब अज़ल से अबद तक उसी काफिले में हैं। हमें तो इत्तेहाद की जरूरत नहीं। हाँ इत्तेहाद की ये बात करते हैं गैरों से तो वो तो मर ही जाऊं जो इस दर से जाऊं 2 कदम, क्या बचे बीमार गम कुर्बे मसीहा छोड़कर। बस अब अगली बात यह है भाई कि शर्म तो किसी को नहीं आती ये कहते हुए कि जनाब ये क्यों पी रहे हो क्यों। तो अगली बात यह है कि इंशाअल्लाह फिर अगले जुम्मे के बाद हर रोड के ऊपर खड़े होकर लब्बैक वाले इंशाअल्लाह सारे हुजूर के गुलाम फलस्तीन के साथ हिमायत करने वाले इंशाअल्लाह खड़े होंगे। और फिर किस सूरत में खड़े होंगे वो सूरतें इंशाअल्लाह हमारे नाज़िम आला साहब उसकी वजाहत करेंगे। वकील भी खड़े होंगे, डॉक्टर भी खड़े होंगे, हैं जी वकला भी खड़े होंगे, उलमा भी खड़े होंगे, मशाइख भी खड़े होंगे, पीरान भी खड़े होंगे।
اور کہیں گے کہ جناب اس کو چھوڑو ادھر آ جاؤ، ہاں، اور محمد عربی کا دین تخت پر لاؤ۔ بندہ بھیڑا سا تھا حجاج بن یوسف، لیکن اس نے ایک بات بڑی زبردست کی تھی۔ اس کا بدیر بن طیفہ جو تھا نا، وہ جرنیل مارا گیا، محمد بن قاسم سے پہلے ادھر بھیجا گیا سندھ میں دیبل کے مقام پر، تو وہ شہید ہو گیا۔ اس نے مؤذن سے جا کر پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا مؤذن جب صبح کی اذان دے لو نا تو 3 دفعہ بدیر بن طیفہ کا اونچا اونچا نام لینا ہے۔ اس نے کہا کیوں بھائی؟ مؤذن نے کہا کیوں؟ بدیر بن طیفہ کا تو اذان کے انہیں اذان ختم ہونے کے بعد نا بدیر بن طیفہ کا اونچا اونچا 3 دفعہ نام لینا ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ مجھے یاد رہے کہ میرے دشمنوں نے میرا کتنا قیمتی سامان کو خراب کیا ہے۔ تو اس نے کہا اس سے ہوگا کیا؟ اس نے کہا جب تک میں بدلہ نہیں نہ لے لوں گا میں یہ سمجھوں گا کہ میری نمازیں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ میری اذان کے بعد جو اگلی آواز مجھے دی گئی تھی وہ میرے سپہ سالار کی دی گئی تھی کہ اس سپہ سالار کو شہید کر دیا گیا، جب تک میں بدلہ نہ لے لوں گا تب تک تو نے بند نہیں کرنا۔ تو یار گناہگار تھے، خطا کار تھے، لیکن اتنی غیرت تو تھی۔ لیکن آج جب میں یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، تو آواز آتی ہے بندے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ اس کے اوپر انشاءاللہ مزید بات کریں گے اور پیغامات بھی دیں گے۔ آپ نے تگڑے رہنا ہے، جہاں بلایا جائے، جس وقت بلایا جائے۔ اور جناب بابا جی دی اما جان ساڑی دادی محترمہ کی فرماندیاں سن، میں جوانہ تے گھوڑیاں دے کوئی وطن نہیں ہوندے، اے جدھر منہ کرن ادھر انہاں دا وطن ہوندا۔ لبیک والے دے بھی جناب ٹائم کوئی نہیں، جس ٹائم آکھو الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم الکرب، اللہ فرماتا کہ جدوں انہاں لوگاں نوں بلایا گیا میرے حبیب دی بارگاہ پکاریا گیا آؤ چلیے، تے وہ ٹٹیاں ہوئیاں پنڈیاں نال پھٹے ہوئے زخماں نال کی کیا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ لبیک والے دا بھی اتنا ہی کام ہے، صبح ہوئے شام ہوئے رات ہوئے دن ہوئے ٹائم ہوئے نہ ہوئے، جس ٹائم پکاریا جاوے اس ٹائم آکھن لبیک۔ تاجدار ختم نبوت